तो सिंह राशि, अब सिंह राशि की बड़ी विचित्र कहानी है, क्योंकि सिंह राशि को हमने बोला पहले कि भैया आपका तो शनि छठे में जा रहा है, तो शनि छठे में जा रहा है, तो शनि तो वर्षों में जाते हैं छठे में 30 साल में, और उस समय राहु दशम में है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बट इशू ये था कि बृहस्पति भी छठे में थे, और आपके पूर्व पुण्य का मालिक पंचम स्थान का राहु से विदृष्ट थे। तो सिंह राशि वाले जो पिछले 1 सवा साल से बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि दशम में राहु था जो कि एस्पिरेशन देता है, दशम में राहु आपको काम करने के प्रति आपका लालसा को जगाता है, विच इज अ गुड थिंग, राइट। और एक्सल्टेड राहु है, बट स्कैटर करता है राहु, सो बहुत सारी चीजें एक साथ चालू कराता है, बहुत एम्बिशन क्रिएट कर देता है, बहुत ही बिजी लाइफ हो गई आपकी पिछले 1 सवा साल के। तो एवरी पर्सन ऑफ लियो, they were expecting a lot of better results from Saturn transiting in the 6th house, Rahu in the 10th house, क्योंकि राहु भी दशम में बहुत अच्छे मानते हैं, बट फ्रूट नहीं मिला अभी तक। तो फ्रूट मिलने का टाइम अब चालू हुआ है आज, क्योंकि बृहस्पति सप्तम से ट्रांजिट कर रहा है, और सप्तम स्थान पद प्राप्ति का, प्रमोशन का, व्यापार का स्थान। तो जितने भी लियो असेंडेंट या लियो राशि के लोग थे, वो जो भी चीजें डेवलप कर रहे थे पिछले 1 सवा साल के अंदर, जितनी मेहनत उन्होंने की है, और बहुत ही हेफाजत वे में हुई है मेहनत, बिकॉज सैटर्न आपको पागल कर देता है मेहनत करा करा, और राहु 4 जगह दौड़ाता है। तो वो चीजें अब सिंक में आना चालू होंगी, क्योंकि अब बृहस्पति जो 9th मतलब कि पंचम का मालिक होकर सप्तम में आ गया, केंद्र त्रिकोण के एक संयोग जैसा बना रहा है। और जुपिटर विल लुक एट द हाउस ऑफ गेन, 11th हाउस, इट विल लुक एट द लग्न, इट विल लुक एट द 3rd हाउस। तो काम मतलब पैसा जो है या इच्छा पूर्ति जो है वो बढ़ेगी, बुद्धि ठीक तरीके से काम करना चालू होगी। अभी तक क्या था कि पिछले 1.25 साल 2020 जनवरी से सिंह राशि वाले लोग केवल हाथ पैर से काम कर रहे थे, अब बुद्धि से काम करना चालू होगा। एंड जुपिटर विल लुक एट द 3rd हाउस, तो एफर्ट में कमी आएगी, तो फिजिकल एफर्ट कम होगा, राहु थोड़ा काबू में आएगा। आपने अभी तक जो भी पाइपलाइन बनाई है वो अब पे ऑफ करना चालू करने वाली है। एंड दिस जुपिटर when it is transiting over 7th house will give you promotions, will give you पद प्राप्ति, will give you fame, because ये पंचमेश होकर सप्तम में गया है, और ये दशम से भी केंद्र में, मतलब चूंकि केंद्र में ही गया है तो चारों केंद्र को बराबर कंट्रोल कर रहा है। तो दिस ट्रांजिट ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड ट्रांजिट। जितने भी प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे वो प्रोजेक्ट्स अब जाकर मैनिफेस्ट होना चालू होंगे। एफर्ट कम होगा, दोनों गुरु और शनि का ट्रांजिट 3rd हाउस से, कॉमन ट्रांजिट जो है वो 3rd हाउस से हो रहा है, तो बृहस्पति विल कंट्रोल दैट एफर्ट, सैटर्न विल ट्राई टू रेगुलराइज। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आलसी हो जाओगे, बट वो एफर्ट को अब एक डायरेक्शन मिल रहा है, वो संघर्ष को एक डायरेक्शन मिल रहा है जो आप कर रहे हैं। पिछले काफी समय राशि वालों के जीवन में काफी चेंज हुए, क्योंकि एकदम से एस्पिरेशन आ गया, कुछ करके दिखाने वाली बात आ गई, राहु शनि ने ट्रिगर कर दिया, आपने मेहनत भी कर डाली, अब जाकर ये रिजल्ट मिलेंगे। गलत क्या है? अष्टमेश सप्तम है, ये गलत। और सैटर्न छठे स्थान का मालिक 7th लॉर्ड 6th हाउस में, तो 7th लॉर्ड 6th हाउस में ड्रैग करेगा पति या पत्नी से अलग करने के लिए, एंड इट इज स्वराशि। तो वो ट्रांजिट कैसा हो सकता है, अलग करना कैसा हो सकता है कि आप कहीं और नौकरी कर रहे हैं, वो कहीं और नौकरी कर, या फिर आप अमेरिका में फंस गए, वो इंडिया में बैठी, राइट। तो ऐसे काफी सारे वाकयात हुए लोगों के साथ में, जबकि पति पत्नी अलग अलग जगह पर फंस गए कोरोना के दरमियान। तो मैरिज के लिए टाइम अच्छा। दूसरी चीज, सिंह राशि वालों को मैरिज में वैसे भी हमेशा ही चैलेंज रहता है, क्योंकि उनका सप्तमेश ही राहु शनि और लग्न सूर्य, तो मैरिज उनके लिए हमेशा ही कॉन्फ्लिक्टिंग रहती है। तो ऐसे समय पर जब सैटर्न का ट्रांजिट छठे से है, गुरु का ट्रांजिट अष्टमेश होकर सप्तम में है, तो गुरु को शादी के लिए सप्तम स्थान पसंद नहीं, क्योंकि यह शुक्र का स्थान है। तो मैरिज रिलेटेड मैटर वहां पर इशू है, डिलेज हो सकते हैं, एंगेजमेंट टूट सकती है, प्यार टूट सकता है।
तो आपका कोई अफेयर है, एंगेजमेंट है, ये सब टूटने की स्थिति बनती है। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। आप अपने इवेंट्स को आप थोड़ा डायरेक्शन दे दो, और थोड़ा चंदन का तिलक लगाने से अच्छा रहता है। बृहस्पति जब लग्न पर देखते हैं तो चंदन का, केसर का आप तिलक लगा सकते हो। और सप्तम स्थान में गुरु गए हैं तो महामृत्युंजय करने से आपका हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि दशा अंतरदशा पर डिपेंड करता है। अगर दशा अंतरदशा खराब है तो मैं इस ट्रांजिट को ऐसे देखूंगा कि सप्तम में गुरु है, शनि छठे में है, तो ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं बीमारी और मारक। सो अगर दशा आपको खराब चल रही है तो आपका हेल्थ के लिए समय अच्छा नहीं। अगर दशा मैनेज्ड है तो कोई बात नहीं है, वो मेजर फोकस आपका जो है वो बिजनेस पर, आपके प्रोफाइलिंग पर, आपके प्रमोशन पर रहे। सो वेरी गुड टाइम फॉर लियो। आई एम रियली हैप्पी फॉर लियो असेंडेंट पीपल, बिकॉज बहुत ही ज्यादा तेजी से उन्होंने काम किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगाया अभी तक। अब जाकर चीजें हाथ में लगेगी। सो फिर कन्या राशि। अब कन्या राशि का थोड़ा सा ये ट्रांजिट जो है वो बहुत खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत इसलिए नहीं है, और हमारी खुद की कन्या राशि है तो खूबसूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सप्तमेश छठे में है, गुरु छठे से जा रहे हैं। गुरु छठे से जा रहे हैं तो गुरु छठे स्थान को पसंद नहीं करते। कौन लड़ना पसंद करता? बृहस्पति तो लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो चतुर्थेश होकर छठे में गए तो सुख का लॉर्ड छठे में गया। खूबसूरती की बात यह है, कन्या राशि के लिए जो रिलीफ है वो ये है कि जब मन का लॉर्ड छठे में जाए और उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं, तो ये आपके मन में डिसिप्लिन कूट कूट के भर देता है। People who have got fourth lord in the sixth house without any malefic affliction, they are very disciplined people. तो अगर आप अभी तक कन्या राशि का हाल देखोगे तो गुरु और शनि दोनों पंचम से ट्रांजिट कर रहे थे, तो ये लोग कुछ तो भी खा रहे थे, कुछ भी हो रहा था। पंचम में शनि बैठ गए, गुरु बैठ गए, ज्ञान का अहंकार भी क्योंकि नीच के गुरु बैठे तो ज्ञान का अहंकार आ गया, आपका लर्निंग बंद हो गई, आप कुछ पढ़ लिख नहीं रहे थे, और शनि ने आपको जिद्दी बना दिया। पंचम में बैठकर शनि ने आपको आलसी भी बना दिया, शनि ने आपको वैराग्य भी करा दिया अपनी पत्नी पति से, क्योंकि सप्तम पे देख लिया उसने। तो ये जो एक जड़ता का टाइम था कन्या राशि के लिए, वो जड़ता का टाइम ऑन द लर्निंग लेवल, ऑन द मेंटल लेवल तो खत्म हो रहा है। बट ऑब्वियसली सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ में, शनि छठे का मालिक होकर सप्तम को देख रहा है, तो फॉर मैरिज परस्पेक्टिव इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट टाइम, क्योंकि मैरिज में तकलीफ है। सैटर्न छठे का मालिक होकर सप्तम को देख रहा है, सप्तमेश छठे में चला गया। हमारा खुद का सप्तमेश अभी मायके जा रहा है एकदम से कल सुबह बिना किसी कारण के, तो सप्तमेश आपसे दूर हो रहा है। तो वो जो भले ही वो 3 दिन के लिए जा रहा है, लेकिन वो एक इंडिकेशन दिखा रहा है बृहस्पति that seventh lord has moved to the sixth house. That means that since it is not badly afflicted with any planet, तो आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, पति पत्नी को अलग रहना पड़ रहा, या कुछ ऐसी घटना घट गई कि किसी कारण से आपको आपके पापा के पास जाके रहना पड़ रहा है, वो आपके घर पे रह रही हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ माइल्ड सेपरेशन जैसा है। और चूंकि सप्तमेश को शनि का दृष्टि है छठे स्थान का मालिक होकर, तो सप्तमेश का हेल्थ के लिए इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट टाइम। तो यू हैव टू वेरी कॉशियस, बिकॉज सेवंथ लॉर्ड जब भी छठे में जाता है तो फिर आपका आपकी पत्नी से विवाद है, ये क्लियर इंडिकेशन है। सप्तम स्थान पत्नी है, छठा स्थान विवाद है। बट दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर देयर करियर, because Jupiter being the seventh lord in the house of competition looking at the 10th house. तो अभी तक तो क्या था, पंचम पे शनि गुरु दोनों बैठे थे, गुरु नीच के थे, तो आपको कोई लेन देन ही नहीं था, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, भाड़ में जाए। ये कन्या राशि का कहानी थी। बट नाउ यू विल बी ट्रिगर्ड, बिकॉज वो दशम को बढ़ाना चाहता है। कैसे बढ़ाएगा? व्यापार का मालिक कंपटीशन में उतर गया है और दशम की वृद्धि करना चाहता है। तो अब यू कैन बी कंपटीशन फोकस, आप थोड़ा बाजार के हिसाब से काम करना चालू करोगे। 1 साल बहुत आराम हो गया आपका। बट अगेन जुपिटर इन द सिक्स्थ हाउस इज नॉट गुड फॉर लिवर, बिकॉज गुरु जहां पर
बैठ गए एक बार, उसका हानि भी करते हैं, वृद्धि भी, क्योंकि बृहस्पति में ग्रोथ होने लगती है, तो फैटी लीवर का चांस है कन्या राशि के लिए। सो डाइजेशन इश्यूज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और चूंकि शनि का राशि के अंदर है, शनि तो ऑयल बचना है, वो के लिए आपको ऑयली फूड से बचना है, आपको लिकर से बचना है, बिकॉज सैटर्न इज लिकर आल्सो, राइट। तो इन चीजों से आपके लिए बचना है। नाउ राहु इज इन द 9th हाउस। अब राहु का फिलॉसफी ये है कि जब ये 9th में जाता है तो ये अगर एक्सल्टेड हो तो ये आपको हठी बना देता है साधना के विषय। बट अब राहु आपके अंदर एस्पिरेशन क्रिएट कर रहा था कि मैं बहुत अच्छी साधना, क्योंकि राहु मंदिर में जाके बैठा और उच्च का राहु है। सो इट्स लाइक उच्च का असुर वाज सिटिंग इन द टेंपल लाइक अ किंग। तो कन्या राशि वालों का साधना बहुत अच्छा चला है पिछले साल। बट स्टिल बृहस्पति जो कि चतुर्थ का मालिक है वो नीचस्थ था, उस साधना का इंपैक्ट नहीं मिला माइंड लेवल। और उसमें आपने हट जरूर किया कि मैं 1 लाख मंत्र ये कर डालता हूं 15 दिन में। राहु ऐसा करता है, 1 लाख मंत्र कर डालूंगा 15 दिन में, रोज का 108 सूर्य नमस्कार लगा दूंगा 20 दिन तक, राइट। बट आपका माइंड लेवल पर उसका इंपैक्ट उतना नहीं आया। So this is a good time when you will be disciplined because Jupiter is moved into the 6th house. तो अब आप ऐसा हाय तौबा नहीं करोगे कि 108 सूर्य नमस्कार एक साथ लगा दूंगा। आप बोलोगे मैं रोज 12 लगाऊंगा लेकिन साल भर लगाऊंगा। दिस इज व्हाट जुपिटर वांट्स। जुपिटर वांट्स ओनली कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है बृहस्पति। कोई भी आप साधना करते हो, डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है उसका। तो आपका टाइम शेड्यूल ये सब चेंज हो रहा है, ये सब ठीक हो जाएगा। बट आपको हेल्थ के लेवल पे हजार्ड है, मेजर हजार्ड है। एंड मन के लेवल पे चतुर्थ स्थान का मालिक 6ठे स्थान में है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद आ ही सकता है आपको। हालांकि एफ्लिक्टेड नहीं है तो ठीक हो जाएगा। गुरु का दृष्टि 2nd हाउस पर है, वो सप्तम का मालिक 6ठे में बैठकर दूसरे स्थान को देखता है। मतलब आप अपने बिजनेस लोन्स को पे ऑफ करना चाहते हो वो हो जाएंगे, क्योंकि व्यापार का मालिक 6ठे में बैठ गया लोन में और उसने दूसरे स्थान को देखा। दिस इज अ गुड टाइम टू टेक लोन्स ऑल्सो। So if you are looking for loan, if you are looking for any funding, आप लोन के लिए जा सकते हो, आपको इजीली लोन मिल जाए क्योंकि बृहस्पति 6ठे में चलेगा। तो कन्या राशि के लिए नॉट अ वेरी ग्रेट ट्रांजिट, नॉट अ वेरी ग्रेट ट्रांजिट। तुला राशि में अभी तक शनि और गुरु दोनों चतुर्थ स्थान में थे। तो गुरु 6th लॉर्ड होकर 4th हाउस में थे, 3rd लॉर्ड होकर 4th हाउस में थे। तो तुला राशि के लिए थोड़ा घर से संबंधित इश्यूज चल रहे थे। घर चेंज करना था, घर खरीदना था, घर में परिवर्तन करना था, ये सब बातें तुला राशि के लिए चल रही। नाउ दिस ट्रांजिट ऑफ बृहस्पति एंड सैटर्न हैज बिकम वेरी बेनिफिट बिकॉज बृहस्पति हैज मूव्ड टू द 5th हाउस व्हिच इज वन ऑफ हिज फेवरेट प्लेस। तो उसका सबसे अच्छा जगहों में से एक। तो गुरु पंचम में जाएंगे तो आपका मंत्र साधना चालू हो जाएगी, आपको गुरु मिलेंगे, आपका साधना प्रॉपर होगी, आपकी पढ़ाई इंटैक्ट हो जाएगी। दूसरा, अभी तक क्या है कि पंचमेश अपने से 12वें स्थान में था और उसके साथ में षष्ठेश बैठा था। तो आपको बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है पिछले साल, जिससे कि अब आप बाहर निकल रहे। तो ये जो क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, क्योंकि 6th लॉर्ड 4th हाउस में जाकर बैठ गया और बुद्धि के मालिक के साथ में बैठ गया था। तो जो बुद्धि सही दिशा में काम करना चाह रही थी, वो बृहस्पति चूंकि फंक्शनल मेलेफिक है, आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस देकर या फिर बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट लगाकर आप वो एक्शंस नहीं ले पा रहे। नाउ सिंस बृहस्पति हैज मूव्ड, इट हैज कम टू द 5th हाउस ऑफ पूर्व पुण्य। तो आपका लाभ को देखेंगे, लग्न को देखेंगे और भाग्य को देखेंगे। तो ऑब्वियसली इन 3 जगहों पर आपको वृद्धि होनी है, आपका इनकम बढ़ने वाला है, आपका भाग्य अब साथ देने लगेगा। भाग्य वैसे भी खराब नहीं था तुला का अभी तक, बट भाग्य आपका साथ देने लगेगा और लग्न पर गुरु का दृष्टि आ जाएगी। सो लग्न पर गुरु की दृष्टि विदाउट एनी एफ्लिक्शन, मतलब 6th लॉर्ड की दृष्टि लग्न पर है ये। दैट मीन्स आपका साधना, आपका डिसिप्लिन बिल्कुल इंटैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गुरु पीड़ित नहीं है, किसी पाप प्रभाव में नहीं। So I see a wonderful time for Tula Rashi people. The only
cause of worry is Rahu in the 8th house. But what I see is like अभी तक पंचमेश होकर राहु अष्टम में थे, लेकिन बृहस्पति का सपोर्ट नहीं था पंचम। अब बृहस्पति आ गए तो आपका मंत्र साधना के लिए ये बहुत ही अच्छा समय। राहु व्हेन इट विल मूव टू द 7th हाउस, तो यहाँ पर जो अष्टम में फियर फोबियाज और ये सब दे रहा है, वो इनसिक्योरिटी दे रहा है, ये धीरे धीरे कम होने लगे। सो तुला राशि के लिए आई सी अ वंडरफुल टाइम कमिंग। एंड अगर आपका if you see your Venus is also getting exalted very soon. So your Lagnesh is also getting exalted very soon, maybe in 3 months time. So you will see a wonderful time for Tula Rashi. The only thing is that you have to overcome Rahu, which is in the 8th house. So Om Namo Narayana is the mantra which you can do. And when Brihaspati moves to a 5th house, you should do Om Namah Shivaya, so that the quality of your meditation, the quality of your mantra improves. It is always advisable if you have got Jupiter in the 5th house to chant Shiva. तो शिवा का प्रार्थना करने से आपका बुद्धि शुद्ध होती है। तो तुला राशि को जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है राहु अष्टम में होने के कारण, और उस पर शनि पर उसका दृष्टि होने के कारण, जो सब कुछ होने के कारण भी सुख का भाव नहीं आने दे रहे हैं, ये शनि राहु चौथे स्थान में दृष्ट होकर, ये बृहस्पति के आने से होना चालू होगा। सो गुड टाइम फॉर तुला राशि। तो वृश्चिक में गुरु जा रहे हैं चौथे में, अभी तक गुरु थे तीसरे में गुरु मरण कारक होते हैं, तो वृश्चिक राशि के लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ रही थी क्योंकि गुरु तीसरे स्थान को पसंद नहीं करते। नाउ व्हेन इट इज गोइंग इनटू द 4th हाउस, यू कैन डेवलप अ टेंडेंसी ऑफ से काम डाउन एंड देन यू कैन बी ओवर रिलैक्स्ड, क्योंकि गुरु स्थान हानि जरूर करते हैं। स्थान हानि कैसे करेंगे? आपका चतुर्थ में बैठ गए, चतुर्थ में जैसे ही बैठेंगे आपके दशम को देखेंगे तो आपका जो अभी तक बृहस्पति दशम से छठे स्थान में ट्रांजिट कर रहा था, यानी कि आपके काम से संबंधित चीजें जो नहीं होने दे रहा था वो एकदम से हो जाएंगी, और जैसे ही वो होंगी आप रिलैक्स्ड हो जाओगे। तो हो सकता है कि आप घर से निकलना बंद कर, हो सकता है कि आप सोचो कि अपना तो हो गया काम इस जन्म का। तो उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि चतुर्थ में गुरु का ट्रांजिट अच्छा नहीं माना जाता। वो इसलिए अच्छा नहीं माना जाता, आध्यात्मिक लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु पूरा मोक्ष त्रिकोण कवर करते हैं। चतुर्थ में बैठ जाते हैं, अष्टम को देखते हैं, 12वें स्थान को देखते हैं, तो एंटायर मोक्ष त्रिकोण इज इन द कंट्रोल ऑफ बृहस्पति। बट एक संसारिक आदमी के लिए ये ओवर कामनेस का स्थान है कि बृहस्पति बैठ गए चतुर्थ में, अब वो बोले कि जो है प्रभु का कृपा है, बस हो गया, घर बैठो, क्योंकि चतुर्थ में जाके बैठ गए वो। तो आपका बुद्धि स्थान का मालिक, बुद्धि कहां पर लग रही है, मन कहां पर लग रहा है? चतुर्थ में बैठ गया। तो श्रीकांत त्रिवेदी घर बदल दो, आप बंबई चले जाओ, है ना, क्योंकि वृश्चिक राशि है आपकी, तो इसलिए क्योंकि चतुर्थ का मालिक अपने से, पंचम का मालिक अपने से चतुर्थ में बैठ गया, अभी और बैठे रहेंगे 6 महीने तो घर से निकलना दूभर हो जाए। और यहां पर अब आपको थोड़ा आलस्य जैसा बन रहा है, राइट, बट दिस इज अ वंडरफुल टाइम टू मूव टू फॉरेन। जुपिटर बृहस्पति दोनों देख रहे हैं, बृहस्पति शनि दोनों 12वें स्थान पे देख रहे हैं, तो आप दान कर सकते हो इस समय। दान के लिए बहुत ही अच्छा समय है दान, राइट। अगर आप ढंग से इस चार्ट को देखो तो दूसरे स्थान का मालिक चतुर्थ स्थान में बैठा है, चतुर्थ स्थान का मालिक अपने से 12वां है। इसका मतलब वृश्चिक राशि वाले लोग जो अपनी प्रॉपर्टियां बेचना चाह रहे हैं, वो बेचकर उनको काफी अच्छे पैसे मिलने वाले, क्योंकि सेकंड लॉर्ड चतुर्थ में गया और चतुर्थ का मालिक अपने से 12वां हो गया, तो प्रॉपर्टी बिक रही है, लेकिन प्रॉपर्टी का लॉर्ड भी स्वराशि है, दैट मीन्स नई प्रॉपर्टी भी आ रही है। तो आप एक प्रॉपर्टी बेचोगे, उसके साथ में नई प्रॉपर्टी लोगे, या फिर आप अपनी पुरानी कार बेचोगे। अब गुरु चतुर्थ में आ गए हैं तो आप पुरानी तो रख नहीं सकते, क्योंकि बृहस्पति तो पुराना पसंद नहीं करता, तो आप एक बढ़िया सी कार ले सकते हो। काम के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इट इज अ गुड टाइम फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बिकॉज जुपिटर इज कवरिंग द एंटायर मोक्ष।
Now, depending upon where is your 10th lord, because Saturn will move to Kumbh, and both of these planets will look at the 10th house. So, अगर शनि का ट्रांजिट तो दशमेश से भी है, दशम पे ना, दशम अकेले पे नहीं है, दशमेश से भी है, तो करियर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर केवल दशम पर है गुरु शनि का ट्रांजिट, तो करियर के लिए थोड़ा टफ टाइम है आगे, राइट? क्योंकि आपका शनि भी चौथा हो जाएगा, मतलब आपको ढैया चालू हो जाएगा, और उस समय गुरु भी देखेंगे। सो अगर उसका ट्रांजिट 10th लॉर्ड से भी हो रहा है तो देयर इज ए प्रमोशन कम। अगर ट्रांजिट केवल 10th हाउस से हो रहा है सैटर्न का, सो मे बी आपको काम में मेहनत करनी पड़ेगी। तो गुरु वैसे भी तीसरे स्थान में थे, आप अपने आराम में ही थे, चौथे में भी आराम में ही, हो सकता है वहीं से थोड़ा काम करना पड़े। तो बृहस्पति जब चौथे स्थान में जाते हैं तो देवी के सौम्य रूप का प्रार्थना करना चाहिए। सो तारा देवी को पूजना चाहिए। बृहस्पति का खुद का मंत्र आप कर सकते हो, ललिता देवी का मंत्र कर सकते हो, या ललिता सहस्त्रनाम कर सकते हो। वंडरफुल फॉर एनी काइंड ऑफ डैमेज विच इट कैन डू इन द 4th हाउस, इट विल बी क्योर्ड, बिकॉज फाइनली इट इज इनटू द केंद्र। तो बृहस्पति केंद्र में तो है, तो केंद्र में है तो प्रोटेक्शन तो देंगे ही देंगे। तो आपके लिए एक, मैं बोलता हूं 80% समय अच्छा, राइट? बट गुड टू हैव अ sale purchase in property, maybe buying a new car or maybe buying a new house is good for you, but you have to sell something, तभी वो प्रॉपर्टी या ये सब आएगा।